और मैदा में चिपचिपापन रहता है, उसको हजम होने में बहुत समय लगता है, आंतों पे जाके चिपक जाता है। ये खाने जो है ना, ये खाने आंतों में चिपकेंगे और चिपकेंगे तो कब्ज रहेगा, मल वहीं पर ही रह जाएगा। फिर पेट साफ नहीं होता व्यक्ति का। पेट साफ नहीं होता तो क्या करता है? फिर तरह-तरह की दवाइयाँ खाता है। पेट साफ करने के लिए या कब्ज के लिए ये दवाई ले लीजिए, या फिर वो और कोई एलोपैथी दवाई भी खाता है और जीवन भर वो यही करता रह जाता है। उसको कोई समझाता नहीं है कि कब्ज जिससे हुआ था आप उसी को ठीक करो ना। खाना-पीना ऐसे खाओ जिससे कि आपको मल जो है आंतों में चिपके ना। और जब कब्ज हो जाएगा तो फिर मल जो है वहाँ पे सड़ता रहेगा, चिपकता रहेगा, पेट साफ अच्छे से नहीं होगा, फिर बीमारियाँ होंगी यानी कि गंदगी इकट्ठी हो गई वहाँ पे। तरह से माइंड में ये मेकअप कर दिया गया है कि बीमारियां दवाइयों से ही ठीक होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर शेरवाल कुमार नीरज। डॉक्टर नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर नीरज, कहा जाता है कि कब्ज के कारण ही सारी बीमारियां होती हैं, तो कब्ज होने के क्या कारण है, कब्ज क्यों होती है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं? क्या ये सही है कि सभी बीमारियां कब्ज के कारण ही होती हैं? जी वंदना जी, बिल्कुल ऐसा ही कहा जाता है और इसके पीछे कारण है जो भी हमारा खान-पान होता है। अगर हम उस खान-पान को ऐसा खाना खाते हैं कि वो हजम ही नहीं होता या हजम होने में समय लेता है, तो हम देखते हैं कि कब्ज हमें हो जाता है, पेट साफ नहीं होता किसी का भी। तो अब खाना क्या खाता है व्यक्ति? खाना लगातार ही ऐसा खाया जाता है कि जिससे कि कब्ज होता है। जैसे किसी मरीज से पूछें कि आज क्या खाया? तो वो कहता है आज तो सुबह नाश्ते में ब्रेड खाया और चाय पी ली। तो ब्रेड तो ऐसी चीज़ है कि उसका फिर अपना दिमाग लगाए ना, कोई भी व्यक्ति है समझने के लिए अपना दिमाग लगाना शुरू करे। कब ब्रेड कैसे बनती है? मैदे से बनती है। मैदा कैसे बनता है? गेहूँ से बना है। तो गेहूँ को रिफाइन करके हमने मैदा बनाया और मैदा में चिपचिपापन रहता है, उसको हजम होने में बहुत समय लगता है, आंतों पे जाके चिपक जाता है। फिर मरीज से पूछते हैं रात में क्या खाया जी? रात में जी छोले चावल खाए या कढ़ी चावल खा लिया। तो ये जितने भी खाना इस तरह का खाता है व्यक्ति, या समोसे खा लिया या छोले भटूरे खा लिए, फिर पार्टी में गया तो वहाँ पे या फिर अंडे खा लिए। ये खाने जो है ना, ये खाने आंतों में चिपकेंगे और चिपकेंगे तो कब्ज रहेगा, मल वहीं पर ही रह जाएगा। फिर पेट साफ नहीं होता व्यक्ति का। पेट साफ नहीं होता तो क्या करता है? फिर तरह-तरह की दवाइयाँ खाता है। जो आजकल पूरा प्रचार में दिखाया जाता है कि पेट साफ करने के लिए या कब्ज के लिए ये दवाई ले लीजिए, या फिर वो और कोई एलोपैथी दवाई भी खाता है और जीवन भर वो यही करता रह जाता है। उसको कोई समझाता नहीं है कि कब्ज जिससे हुआ था आप उसी को ठीक करो ना। खाना-पीना ऐसे खाओ जिससे कि आपको मल जो है आंतों में चिपके ना। तो इन कारणों की वजह से कब्ज होता है और जब कब्ज हो जाएगा तो फिर मल जो है वहाँ पे सड़ता रहेगा, चिपकता रहेगा, पेट साफ अच्छे से नहीं होगा, फिर बीमारियाँ होंगी या नहीं। फिर गंदगी इकट्ठी हो गई वहाँ पे। जैसे कमरा है, इस कमरे में गंदगी इकट्ठी हो जाए, कोई झाड़ू ना लगाए, कोई पोछे ना लगाए, इसको साफ ना करे, जाले लग जाएँगे। फिर यहाँ पे गंदगी होने के बाद कीटाणु आएँगे और फिर उसके बाद हम उन कीटाणुओं को मारते हैं, लेकिन गंदगी साफ नहीं करते हैं। मतलब मैं एक एक इसको इससे समझिए, बीमारी और मरीज के परिप्रेक्ष्य में हम कमरे का एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। तो व्यक्ति बाहर के उसमें कमरा तो साफ-सफाई करता है क्योंकि उसे पता है कि गंदगी हो जाएगी तो दिक्कत होगी, लेकिन व्यक्ति बीमारी के संबंध में समझ नहीं पाता कि अगर हमारे आंतों में मल है, हम ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे कि वो आंतों पे चिपक जाता है, तो क्यों ना उसे साफ करें। दवाइयों से साफ नहीं होने वाला, वो दवाइयों से फिर दब जाता है और खाना-पीना वही खा रहे हो जिससे कि बार-बार कब्ज़ होता है। व्यक्ति चाहता तो है कि स्वस्थ रहे, लेकिन काम वो करता है जिससे बीमार पड़ता जाता है। अब इसमें दूसरा हम इसका समझें, एक होती है बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी कहा जाता है उसको। जैसे आप प्रकृति में रहने वाले जितने भी जीव हैं, आप देखते हैं सुबह जल्दी उठ जाते हैं और शाम को जल्दी सो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी को भी कब्ज है, सुबह जल्दी उठे ना, तो देखेंगे कि आपका पेट अपने आप ही साफ होने लग जाता है, लेकिन हम देर से उठते हैं। तो जैविक घड़ी जो है, वो ऐसे ही काम करती है कि फिर उन व्यक्ति को कब्ज रहने लग जाता है। ये कारण है अलग-अलग। और देर से सोते हैं, खाना भी गड़बड़ खाएँगे और देर से सोएँगे, देर से उठेंगे, तो कब्ज हर व्यक्ति को रहने लग जाएगा। खुद मैं भी, अगर मैं भी करूँगा तो मुझे भी ऐसा होता है। हम चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई कर ही बोलते हैं। तो ये इनके कारण हैं।
डॉक्टर नीरज, यहाँ मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आपने जैसा बोला था अभी कि खाने-पीने की वजह से कब्ज़ भी होती है। तो खाने-पीने में क्या चीज़ खानी-पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी-पीनी चाहिए? यानी कि कब्ज़ को रोकने के लिए ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खाने से कब्ज़ ठीक रहती है? ऐसा खाना खाना चाहिए जो बिगड़ा हुआ ना हो। कहते हैं सुधरा हुआ भोजन खाओ। प्रकृति से जो हमने बिगाड़ दिया है, उसको बिगड़ा हुआ खाना खाते हैं कहते हैं। मानवीय हस्तक्षेप कर रहे हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस कर रहे हैं। जैसे कि गेहूँ है, तो गेहूँ प्रकृति में उग रहा है, तो हम उस गेहूँ को भिगो के अंकुरित करके खा सकते हैं। या चलो हमने फिर उसको आटा बनाना है, तो हमने फिर क्या करते हैं, उसको चोकर का आटा बनाते हैं। पहले ऐसे ही खाया जाता था, मोटा अनाज जिसको कहते थे। लेकिन हमने उसको बिगाड़ते-बिगाड़ते हमने क्या किया, उसको पतला करते चले गए, फिर वो मैदा बन गया। तो मैदा तो हाथों पे चिपकेगा। फिर मैदे से हम मिठाइयाँ बनाते हैं और मिठाइयों में कैसे चीनी मिली होती है। चीनी का इतिहास फिर खोजो, दिमाग लगाना है अपने को, एजुकेशन का पार्ट है ये जो हम समझ रहे हैं या समझा रहे हैं। चीनी जैसे हमने देखा किससे बनती है चीनी, गन्ने से बनती है। पहले लोग गन्ना खाया करते थे, उसके दाँत भी मजबूत रहा करते थे। तो गन्ना प्रकृति से आया, हम गन्ने का जूस पी लेते थे या मुंह से चबा के खा लिया करते थे। फिर हमने क्या किया, मानवीय हस्तक्षेप हुआ, हमने गुड़ और शक्कर बनाया, हल्का सा बिगड़ा लेकिन ठीक है उतना भी अच्छा था। फिर हमने उसको और बिगाड़ते चले गए तो क्या हुआ, फिर हमने उसको चीनी बना दी, तो चीनी तो नुकसान करेगी, बिल्कुल टॉक्सिसिटी है। तो उससे आदमी को इतनी बीमारियां होंगी कि वो पूछे ना। उसमें ना तो न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी है, एक भी कुछ नहीं उसमें पोषक तत्व है चीनी में। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे दूध होता है, तो दूध सुपाच्य अगर हम उसको ताजा पी रहे हैं, चलो एक दो दिन के लिए हमने रख दिया, लेकिन हम क्या करते हैं उसको उबालते हैं, उबालते उसको खोया बना लेते हैं, मावा बना लेते हैं। तो वो एसिडिक होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है वो। उस मावे को फिर हम मिठाइयों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें हमें समझनी, जितना चीजें हम बिगाड़ रहे हैं उतनी ही चीजें वो कब्ज पैदा करेंगी। अब क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, ये ऐसी ही चीजें जैसे मैदे से बनी हुई चीजें हैं, तली भुनी चीजें हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड है, ऑयली फूड है, पैक्ड फूड है, ये सारी ही चीजें आपको कब्ज करेंगी। लेकिन अब मान लो कि ऐसी आदत हो गई तो क्या करें, तो चलो कभी कभी खा लिया जाए। तो फिर क्या खाया जाए ऐसे जिससे कि कब्ज ना हो, तो फिर खाया जाए जो प्रकृति से डायरेक्ट आ रहा है, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप कम है। जैसे सभी तरह के फल खाए जाए, तो आप देखेंगे आपको कब्ज कभी नहीं होगा। सभी तरह की हरी सब्जियां हैं, आप देखेंगे आपको कब्ज कभी नहीं होगा। अल्कलाइन है ना, क्षार्य है, कोई एसिड ही पैदा नहीं होगा उसमें, है ना। तो आप देखेंगे कि आपका जो कब्ज है कभी होगा ही नहीं, है तो वो ठीक होने लगेगा। तो सब तरह के सलाद खाइए, कच्ची सब्जियां खाइए, फल खाइए, तो आप देखेंगे कि आपको कब्ज आराम मिलने लगा आपको कब्ज में। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए। डॉक्टर नीरज, जिनको कब्ज़ हो उनका दिन भर का रूटीन कैसा होना चाहिए? जी, दिन भर का रूटीन जैसे व्यक्ति को कम से कम 6 बजे तो उठ ही जाना चाहिए सुबह। 6 बजे के बाद जो व्यक्ति उठेगा तो देखेगा उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ गई है, जैविक घड़ी बिगड़ गई है। हम देखते ही हैं कि चिड़िया है, कोई पंछी है, सुबह-सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुबह उठ जाते हैं। तो प्रकृति के जितने भी जानवर हैं, वो सुबह उठ जाते हैं। सुबह उठ करके अपना घूमेंगे, टहलेंगे, सब करेंगे और शाम को 6-7 बजे अपने घर वापस आ जाते हैं, जंगलों में जहाँ भी रहते हैं जो जानवर। तो व्यक्ति कोई भी है, उसको डेली रूटीन का जो भी उसका दिनचर्या है, उसको ऐसे ही करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करता है, मात्र इतने करने से ही वो देखेगा 10-15 दिन में उसको कब्ज आराम मिलने लगा। 6 बजे उठना शुरू कर दे वो, 5:30 बजे उठना शुरू कर दे, पानी पीना शुरू कर दे सुबह, 1-2 गिलास गर्म पानी, तो देखेगा कि ये उसको तो कब्ज ठीक होने लगा। और वही व्यक्ति अगर 8 या 10 बजे उठ रहा है, भले ही वो कैसे भी खाना खा रहा है, तो तब भी उसको कब्ज रहेगा, क्योंकि जैविक घड़ी काम करती है ना। तो ये सब चीजें हमें सोचने समझने वाली हैं कि रूटीन उसको ऐसा रखना चाहिए दिनचर्या कि उसको कब्ज है तो वो ठीक हो जाएगा। सुबह टाइम से उठे, पानी पिए, अपने खान पान में इस तरह बदलाव करे जो बताया गया है, और जल्दी सो जाए। मैक्सिमम मैक्सिमम 9 साढ़े 9 तो सो ही जाए। बीच में हाँ कुछ जरूरी काम है तो उठ जाए, लेकिन आदत ऐसी बनाए कि 9 साढ़े 9 तक तो सो ही जाए। फिर धीरे धीरे आदत बनाए कि 8:30 तक खाना, तो 7 बजे तक 6 बजे तक खा लेना चाहिए सारा खाना। ये समझने वाली हमें बात है कि ये चीजें समझनी चाहिए। डॉक्टर नीरज, आजकल का जो लाइफस्टाइल चल रहा है उसमें रात को देर से सोना और सुबह देर से उठना चल रहा है, तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे दर्शकों को, उन्हें क्या करना चाहिए?
ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं, सबसे पहले तो हमें उन चीज़ों को धीरे-धीरे अपने लेवल पे सुधारना चाहिए कि नहीं देर से नहीं सोना है, जल्दी उठ जाना है। जब व्यक्ति चाहता है ऐसा करना तो कर भी लेता है। फिर उसके बाद इन्हीं चीज़ों में सुधार करने चाहिए कि खाना हम जो बिगड़ा हुआ भोजन खा रहे हैं तो कम से कम खाएँ, कभी-कभी खा लें। फिर सुधरा हुआ भोजन जो है, फल हैं, हरी सब्जियाँ हैं, कम नमक, मिर्च, मसाले, तली-भुनी चीज़ें ना खाएँ, कम करके खाएँ। तो आप देखेंगे कि आपको कब्ज़ जो है धीरे-धीरे ठीक होने लगा। आपको बिना दवाइयों की ठीक हो जाएगा। दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर व्यक्ति क्या करे कि अपने बड़ी आँत को साफ करता रहे। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले वंदना जी ने इंटरव्यू लिया था हमारा कि घर पे कॉलन हाइड्रोथेरेपी कैसे करें। इसको हम 1 मिनट में और समझाते देते हैं। जैसे ये पाइप है, तो पाइप आप अपने घर में ले लीजिए इस तरह का और ये सभी के यहाँ इस तरह का पाइप अवेलेबल हो जाता है। 2.5 फीट का इसको काट लीजिए और ये टोंटी लगा लीजिए, इसको टंकी में लगा लीजिए और ये जो दूसरा सिरा है, इसमें पानी जैसे चलाया हमने, तो बैठ गए वेस्टर्न टॉयलेट में और इस तरह से जो मल द्वार है आपका उसमें से टच किया, तो थोड़ा-सा वेट किया 5 सेकंड, 10 सेकंड जितना आप होल्ड कर पाते हैं, ज़्यादा देर नहीं। और फिर उसके बाद इसको हटा लिया। तो पेट जो है, मल बाहर निकल जाएगा और जो पानी है वो भी बाहर निकल जाएगा। फिर दोबारा लगाइए ऐसे। तो ऐसे 10 सेकंड, 15 सेकंड उससे ज़्यादा देर नहीं। तो पानी बड़ी आँत में जाएगा और फिर उसके बाद इसको हटा लीजिए, फिर वापस आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपको जो कब्ज़ है, मल जो जमा हुआ है बड़ी आँत में, वो बाहर आ जाएगा। लेकिन ये भी कब तक काम करेगा? ये जब तक ही काम करेगा, ये है आदमी को इनका सहारा ले लेना चाहिए। लेकिन क्यों हो रहा है कब्ज़? वो ध्यान देना चाहिए, जो हमने बता दिया है कि खान-पान की वज़ह से, दिनचर्या की वज़ह से, इन्हीं चीज़ों को धीरे-धीरे सुधारना चाहिए। तो फिर आप देखेंगे कि आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। इसको बस्ती कहते हैं, डायरेक्ट बस्ती और इसको कॉलन हाइड्रोथेरेपी भी कहते हैं कि आप अपनी बड़ी आँत को साफ कर रहे हैं। एक है इसमें ट्रीटमेंट कि व्यक्ति को बहुत दिनचर्या उसकी हेक्टिक है, फिर भी उसको चलो थोड़ा बहुत सुधार रहा है वो, तो क्या करे? एक छोटा तौलिया ले ले, छोटा तौलिया लेकर के अपने पेट पे रख ले ठंडा करके। जैसे मेरे सामने ये तौलिया है, ये इस तरह का तौलिया लेकर के वो कपड़ा एक भगोने में ठंडा पानी रखे, खूब ठंडा पानी होना चाहिए और उसमें डुबो ले अच्छे से। डुबोने के बाद उसके बाद इसको निचोड़ ले। इसको निचोड़ ले अच्छे से, निचोड़ने के बाद उसको अपने पेट पे रखे। इस तरह से लेट जाए, लेटने के बाद पेट पे रखना है उसको। तो वो और ये 15 मिनट रखना है रोजाना खाली पेट। सुबह उठ के रख ले, अपने कपड़े वगैरह हटा करके और पेट पे पेड़ों पे रखे और उसके ऊपर फिर कोई कपड़ा और कंबल ओढ़ ले। तो 15 मिनट ऐसे करने मात्र से ही आप देखेंगे कि आपको कब्ज में राहत मिलने लगी है। तो जो भी इलाज बताए हैं आपको वो आप देखेंगे अगर आप कर पा रहे हैं तो आपको बेहद आराम मिल जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता क्योंकि इतने दिनों से जन्मों-जन्मांतर से आपको इस तरह से माइंड में ये मेकअप कर दिया गया है कि बीमारियाँ दवाइयों से ही ठीक होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी प्रकृति में रहने वाले जीव-जंतु हैं, उनको दवाइयों की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। ना ही वहाँ पे हॉस्पिटल है, ना ही वहाँ पे कोई डॉक्टर है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी समझनी पड़ेंगी। अगर फिर भी आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप हमसे चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं और आप हमारे यहाँ आकर भी इलाज करा सकते हैं। जो व्यक्ति महँगे इलाज नहीं करा सकता, उनका भी हमारे यहाँ समाधान है। तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। हमारा जो पता है वो है निरोगी काया प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, संत कृपाल नगर, रावली महदूद, हरिद्वार। नीरज जी, जाते जाते आप अपना फोन नंबर भी बता दें। जी हाँ जी, हमारा नंबर है 6395257800। डॉक्टर नीरज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।